बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली न्यूज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाईलाइट किया है कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को इंक्रीज करने के सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंस क्या होगी। देखो, अगर किसी केस में बैंक फेल हो जाता है या बैंक बंद हो जाता है और डिपॉजिटर ने अपना पैसा उसमें जमा कर रखा है, जैसे आप हम जैसे लोग हैं, हमने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, जैसे मान लो एसबीआई में या पीएनबी में किसी में अकाउंट खुलवा रखा है, आपने पैसे जमा कर रखे हैं और बैंक अगर फेल हो जाए, बैंक बंद हो जाए, तो उस केस में पैसा कौन देगा। इसकी गारंटी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है कि जितना पैसा है, पहले ये लिमिट थी 1 लाख रुपए की, चाहे किसी ने कितना भी जमा कर रखा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, 10 करोड़, कितना भी भाई साहब, उसको 1 लाख रुपए देते थे। लेकिन ये लिमिट इंक्रीज कर दिया 5 लाख की, यानी कि पर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का कितना भी पैसा जमा हो उसे 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम अमाउंट दिया जा सकता है। मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर है। बैकग्राउंड क्या है, पहले देखो ये 1 लाख था और अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर इंक्रीज कर दिया डिपॉजिट 5 लाख तक। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या हो गया, एक तरह से इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है कि कुछ प्रीमियम देना पड़ता है और उस प्रीमियम के बदले में, उसके बदले में डिपॉजिटर की मनी को इंश्योरेंस दिया जाता है इस कॉर्पोरेशन के जरिए। कौन सी कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट ने एक कॉर्पोरेशन बनाई भाई साहब, एक कंपनी समझ लो, कॉर्पोरेशन समझ लो, मतलब कंपनी की तरह होती है कॉर्पोरेशन, थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ये, DICGC। ये गारंटी देती है, ये प्रोटेक्ट करती है आरबीआई के अंदर, आरबीआई के अंदर काम करती है DICGC। और अगर बैंक फेल हो जाता है, बैंक ने फेल हो गया, बंद होने की कगार पे है, तो जो भी डिपॉजिटर है उसका प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है DICGC। ये देखो चार्ज करती है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब, जैसे भाई साहब ये इंश्योरेंस दे रही है, तो इंश्योरेंस देने के लिए कुछ पैसा तो लेगी, तभी तो देगी। मान लो बैंक फेल हो जाए, सारा पैसा जो डिपॉजिटर का देना 5-5 लाख रुपए, तो उसके लिए कुछ पैसा तो ये लेगी ना, लेगी जरूर, लेकिन किससे लेगी, बैंक से लेगी, बैंक से लेगी, ना कि डिपॉजिटर से। ये आपको याद रखना है। ये 10 पैसे लेती है 100 रुपए पे। जैसे मान लो ए आदमी ने जमा कर रखा अपना बैंक में पैसा, अब इसके मान लो 1,000 रुपए जमा है इसके अकाउंट में, तो 1,000 रुपए पे पर 100 10 पैसे, तो 1,000 पे कितना होगा, 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया। 1,000 रुपए पे 1 रुपया बैंक को देना पड़ेगा, किसको, DICGC को देना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा ट्रांसफर नहीं करती है बैंक डिपॉजिटर को, यानी कि डिपॉजिटर से नहीं लेगी वो बदले में, नहीं, सिर्फ बैंक की देगी अपने पास से। जब बैंक फेल हो जाएगा तो ये DICGC है, ये देखो 5 लाख रुपए हर एक डिपॉजिटर को देगी। लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा जब होंगे, जब ही, ऐसा नहीं 5 लाख रुपए से कम किसी के होंगे तो उसको देगी, 5 लाख रुपए से उसको ही देंगे, चाहे उसके 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, किसी कितने भी हो। तो ये फरवरी 2020 में लिमिट बढ़ाई थी 5 लाख की। 1993 में ये लिमिट 1 लाख रुपए की थी डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कवरेज है, ये हर एक डिपॉजिट को कवर करता है, चाहे किसी का सेविंग अकाउंट है बैंक में, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे फिक्स्ड में डिपॉजिट कर रखे, फिक्स्ड डिपॉजिट में कर देते हैं ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए FD करा देते हैं, चाहे उसमें पैसा रखा है, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट है, सब में। और सारे कॉमर्शियल बैंक के लिए जितने भी हैं, चाहे SBI, PNB, चाहे कोई प्राइवेट बैंक, सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है सब में लागू होगा। और ये डिपॉजिट देखो, चाहे स्टेट, सेंट्रल या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, सब में ये, चाहे स्टेट में, चाहे यूनियन टेरिटरी में, सब में ये लागू होगा, इंप्लीमेंट होता है, सबको कवर करता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जैसे मान लो बैंक फेल हो गया तो पैसा किसके पास लेने जाएगा। जैसे मान लो आपके पैसे जमा है या मेरे या ए आदमी के जमा है, तो किसके पास लेने जाएगा, ये जो डिपॉजिटर है, क्या DICGC के पास जाएगा, नहीं। देखो डायरेक्टली किसी डिपॉजिटर को पैसा नहीं देती है DICGC, जो ये बना रखी है कॉर्पोरेशन, ये किसी को डायरेक्टली नहीं देती है। ये RBI है, RBI या रजिस्ट्रार जो भी है, RBI अपॉइंट करती है एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब एक आदमी भाई साहब अपॉइंट कर दिया, और ये देखेगी, मान लो SBI बैंक फेल हो गया, अब इसके जितने भी असेट है, जितनी भी संपत्ति है इसकी, जिसकी जितनी भी, कोई मान लो बिल्डिंग है या कोई और संपत्ति है, इसने कुछ कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या कुछ भी है, तो ये जितनी भी असेट है, इसको ये लिक्विडेटर जो आदमी अपॉइंट किया, ए आदमी, ये बेचेगा इसकी सारी संपत्ति को। जितना पैसा आएगा फिर उस पैसे से, उस पैसे का सारा जो निचोड़ है ये देगा DICGC को। DICGC इस पैसे को, जितना इसने प्रीमियम लिया था बैंक से, वो अब ये DICGC को, ये लिक्विडेटर है जो 3 महीने के अंदर अंदर लिस्ट दे देगा कि भाई साहब इतना बैंक में इतना पैसा इसका था, इतना इसका था, और ये लिक्विडेट करने के बाद ये पैसा आया, सारी डिटेल दे देगा DICGC को। अब ये DICGC
2 महीने के अंदर, 3 महीने में तो लिक्विडेटर ने इसको रिपोर्ट दी, जितने भी बैंक में अकाउंट थे, कितना पैसा कितना था, कितनी संपत्ति बेच के कितना पैसा कमाया। अब ये DICGC भी 2 महीने के अंदर फिर सारा जो रिसीविंग, जो सारा पेमेंट दे देगी उन डिपोजिटर को, यानी कि जो जिनका पैसा जमा था उनको 5-5 लाख रुपए दे देगी 2 महीने के अंदर। तो DICGC की जो ये पैसा देती है, क्या सारे डिपोजिटर को देती है? कौन कौन से टाइप्स के डिपोजिट हैं जिनको ये नहीं देती है? एक तो देखो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट है बैंक में तो उसको ये नहीं देती है। मान लो किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ बैंक में जमा कर रखा है पैसा, तो उसको नहीं देगी। कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैसा जमा कर रखा तो उसको नहीं देगी। इंटर बैंक डिपॉजिट है, एक बैंक ने अपने दूसरे बैंक को पैसा दे रखा था तो बैंक फेल हो गया तो उसको भी नहीं देगी। स्टेट या डेवलपमेंट बैंक हैं जो, वो इनके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो डिपॉजिट है उसको नहीं देगी। कोई भी अमाउंट है जो इंडिया से बाहर जिसको पैसे देने हैं तो उसको भी नहीं देगी ये DICGC। यानी कि जो क्या है, एनी अमाउंट स्पेसिफिकली जो RBI ने अप्रूवल देके एग्जेम्प्ट कर दिया है, RBI ने DICGC को छूट दे दी थी कि इसको आपको इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा, तो उसको भी नहीं देगी पैसा। तो यही था इस लेक्चर में।